सभी मेवाड़ के भारतीय क्षत्रिय कुमावत समाज के बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से इस चुनाव पूर्व संध्या पर समाज बंधुओं से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि कल हमको राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान करने जाना है। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को और आग्रह है कि लोकतंत्र के इस परम पुनीत कर्तव्य को प्रत्येक कुमावत समाज बंधु उत्साह के साथ मनाए, स्वयं भी मतदान करने जाए, सपरिवार करने जाए, अड़ोस पड़ोस सबको मतदान करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन मतदान भी एक तरह से उतना ही पवित्र दान है जितना कि कन्यादान करते हैं, गौदान करते हैं। और एक दृष्टिकोण से तो कन्यादान करने से भी महत्वपूर्ण है मतदान करना। समाज बंधुओं, हम सभी बुद्धिमान हैं, समाज में जीते हैं, सोचते समझते हैं, देखते हैं। तो इस बार भी मतदान करने के पूर्व कुछ बातों का विचार अवश्य करें। क्योंकि ये कर्तव्य निभाना बहुत आवश्यक है। इसके बगैर लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं चलेगी। और भारतीय संविधान कहता है कि निष्पक्ष, निर्भीक और साफ सुथरे चुनाव होने चाहिए। तो आप सोचें कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो राजनीति हो रही है, ये साफ सुथरी हो रही है क्या? पहले जिनको वोट दिए उन्होंने हमारे वोट के साथ न्याय किए क्या? या जिनको अभी वोट चाहिए तो वोट प्राप्त करने के लिए क्या वो आचार संहिता के अनुरूप काम कर रहे हैं? कोई गैर कानूनी आपराधिक काम तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसे लोग तो नहीं आ गए जो पैसे से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव जीत के पैसा बनाएंगे? या फिर सही मायने में सच्चे ईमानदार लोग आए हैं चुनाव लड़ने? बहुत संवेदनशील विषय है ये, क्योंकि 2023 से 2028 तक की जो नई व्यवस्था राजस्थान में होने जा रही है वो आपके मतदान के द्वारा होने जा रही है। इसलिए इस बात को गंभीरता से समझें कि अपन अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए कितना सोच विचार करते हैं, कितना सजगता से चिंतन करते हैं। अगर बेटी का ब्याह गलत आदमी से कर दिया तो बेटी का ही जीवन बर्बाद होगा, माँ बाप ही दुखी होंगे। लेकिन अगर हमने गलत नेता चुन लिया, गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, तो वो पूरे समाज का नुकसान करेगा, पूरी विधानसभा का नुकसान करेगा, राज्य का नुकसान करेगा और पूरे राष्ट्र का नुकसान करेगा। इसलिए सोच विचार कर मतदान करें। और संविधान में ये कतई नहीं लिखा है कि वर्तमान समय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनको चुनना आपकी मजबूरी है, इन्हीं में से चुनना है। यदि आपको लगता है
कि ये नेता काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, हमारे मत के अधिकारी नहीं है, तो आप नोटा को भी वोट कर सकते हैं। नोटा एक संदेश देता है कि मतदाता मजबूर नहीं है, मजबूत है। वो समाज की राजनीति की व्यवस्थाओं को सोचता है, समझता है, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का विरोध भी करता है, अन्याय अत्याचार शोषण का विरोध भी करता है, कर सकता है। इसीलिए यह नोटा है कि कहीं ये चुनाव लड़ने वाले अपने बाप की बपौती नहीं समझे वोट को। ये जनता का मतदान है, इस दान की कदर करनी चाहिए इनको। और कुमावत समाज के साथ तो पूरे मेवाड़ में ही अन्याय हुआ है। हमारे कुमावत समाज के का कोई प्रतिनिधि नहीं है मेवाड़ से विधानसभा में। किसी भी पार्टी ने इनको योग्य नहीं समझा। और जो लोग राजनीतिक दलों की सेवाएं कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हम सही राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं, और क्या मजबूरी है कि मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे अगर राजनीतिक दलों के लिए वोट नहीं मांगेंगे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा हमको। हम भी क्यों अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं? यदि हम स्वयं अपने स्वाभिमान का सम्मान नहीं करेंगे तो कतई सम्मान नहीं होने वाला है। और ऐसा हो रहा है मेवाड़ में, आप देखें, आज नहीं लगातार कई चुनाव से हो रहा है। तो जो लोग आज कुमाऊं समाज के कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के लिए राजनीति कर रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गांठ की रोटियां जनता की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को भी अपने स्वाभिमान की चिंता करनी चाहिए। चुनाव तो आते रहते हैं, फिर आएंगे, 4 महीने बाद चुनाव है, 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव ही चुनाव है। लेकिन कब तक हम हमारे स्वाभिमान से समझौता करते रहेंगे? कब तक बेइज्जती करते रहेंगे? खुद की भी और समाज की भी बेइज्जती करवाते रहेंगे और इन राजनीतिक दलों की कठपुतलियां बनते रहेंगे। इसलिए इस बात को भी विचार करना चाहिए। और ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को खुद को ही देख लो, पिछली बार जिन पे विश्वास व्यक्त किया और इनको टिकट दिए और जनता ने उनको चुना, जनता ने उनको खरा पाया विश्वास पे और जिताया, सदनों में भेजा। आज उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं राजनीतिक लोगों को राजनीति से बाहर कर दिया। जनता विरोध कर रही है, वो लोग विरोध कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये राजनीतिक तमाशे जो हैं उसके खिलाफ भी अपने को सोचना चाहिए। क्योंकि चुपचाप अगर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त करेंगे, अपमान को बर्दाश्त करेंगे, तो ये निश्चित है हमेशा आप अपमान के भागी होंगे, अन्याय के भागी होंगे। इसलिए कुमाऊं समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि 100% मतदान का प्रयास करें, सबको मतदान के लिए प्रेरित करें और निर्णय लेकर मतदान करें। भावावेश में आकर मतदान ना करें, सोच समझकर मतदान करें, निर्णय लेकर मतदान करें और तय करें कि जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है, व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार हटाने की बात आती है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा रहने की बात आती है, तो साथियों मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कुमावत समाज के वासनी कला गांव के गुलाबचंद कुमावत, जो ताणावटी चौकी का एक कुमावत समाज का बंधु था, उसकी निर्ममता से हत्या हो गई, कर दी गई। क्या केवल कन्हैयालाल की ही हत्या हुई? गुलाबचंद कुमावत की हत्या नहीं हुई? तो क्यों उस कन्हैयालाल को 50 लाख दिए, उनके दोनों बेटों को नौकरी दी, तो आज भी कुमावत समाज के गुलाबचंद कुमावत को 1 रुपया कोई मदद नहीं दी?
करोड़ों रुपए बरस गए कन्हैया लाल पे, लेकिन गुलाब चंद क्या कुमावत क्या इंसान नहीं है, जानवर है? क्या ये अन्याय नहीं है? ये राजनीतिक प्रलोभन नहीं है? ये भी ध्यान रखें कि आज भी हमारी विधवा बहन गुलाब चंद की पत्नी को नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सब नेता आए थे नेतागिरी करने, कंप्रोमाइज भी हो गया, बात भी रख ली उनकी, सभी समाज के लोगों ने भी उन नेताओं की बात मान ली, लेकिन कहाँ है आज? न तो कोई मुआवजा मिला है, और उल्टा और तो और पुलिस वाले दोषी थे जो जांच भी सही नहीं हुई, 8-9 लोग नामजद किए गए, नामजद रिपोर्ट दी गई और 4 को ही, बाकी 5 के तो नाम ही उड़ गए। तो ये राजनीति क्या खाली तबला बजाने के लिए? राजनीतिज्ञ सभी आ गए, समाज के राजनीतिज्ञ भी आ गए उसमें, उसके विधायक भी आ गए, उस क्षेत्र के विपक्ष के भी आ गए, सब नेता आ गए। तो ये अन्याय व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर हम बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मुर्दार नहीं है कुमावत समाज, इस राष्ट्र का शिल्पकार है कुमावत समाज। कुंभलगढ़ से लेके शिवाजी के किले से लेके ताजमहल तक जिन पूर्वजों ने निर्माण किया, उसके वंशज है कुमावत समाज। इसलिए पूरे आत्मगौरव के साथ आप वोट देने जाइए और सोच समझकर वोट दीजिए, राष्ट्र हित में भी वोट दीजिए। और यदि हम गलत राजनीति का विरोध करते हैं और नोटा देते हैं, नोटा चुनते हैं अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये भी एक संवैधानिक कर्तव्य है। शुभकामनाएं साहब, मैंने आपको अपनी बात कही, अपने विचार व्यक्त किए, और मतदान का अधिकार गोपनीयता का अधिकार है, किसी के दबाव में वोट नहीं देने का अधिकार है, इसलिए सबका हिसाब किताब बरोबर करने का अवसर है ये। जैसा आपकी अंतरात्मा कहे, मैंने अपनी अंतरात्मा की बात कही, अब आप अपनी अंतरात्मा के दम पे निर्णय लें, मतदान करें, सोच समझ कर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।